दोस्तों, यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। क्योंकि दोस्तों, भारत में जितनी भी सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं, चाहे वो रेलवे की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, यानी कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है, सभी को मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, मेरे आँख में दिक्कत है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं सोची कि चश्मा लगाकर वीडियो बना रहे हैं। मेरे आँख में दिक्कत है, इसलिए मैं चश्मा लगाकर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, 2025 तो आपका बीत गया। किसी का अच्छा बीता तो किसी का बुरा, लेकिन हम 2025 को भुला देते हैं और हम आ जाते हैं 2026 में। क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आएगा। क्योंकि दोस्तों, 2026 में बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ठान लेना है कि मुझे किसी भी एक विभाग में सरकारी नौकरी लेकर रहना है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का फार्म अभी भी भरा रहा है। जैसे ही इसका लास्ट डेट ख़त्म होगा, ये भर्ती आ जाएगी। तो यदि आप ग्रुप डी का फार्म नहीं भरे हैं, तो उसको भी आप जाकर जल्द से जल्द भर लीजिए। दोस्तों, कोई भी सरकारी भर्ती हो, छोटा या बड़ा हो, वो सरकारी ही रहेगी। बाद में उसका जो सैलरी है वो आपका बढ़ता रहता है। ये मत सोचिए कि इसका तो सैलरी कम है। कोई भी सरकारी नौकरी हो, उसको आप ले लीजिए। तो आखिर वो भर्ती कौन सी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2026। तो दोस्तों, आपका जो कांस्टेबल और एसआई के पदों पर भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और बात कर लेते हैं कि इसका जो पद है वो कितना रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है। तो सभी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ एकदम डिटेल से, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, कुल पद की बात करें तो 4000 से 7000, यानी जो इसका टोटल पोस्ट निकलेगा वो आपका 4000 से 7000 के बीच में रहेगा। इसमें आपका कांस्टेबल और एसआई को मिलाकर रहेगा। आयु सीमा पुरुष, यानी कि जो आयु सीमा है पुरुष की, वो कितनी से कितनी रहेगी। तो देखिए, जनरल यदि है तो आपका 18 से 23 साल, और ओबीसी है तो आपको 3 साल, और एससी एसटी है तो आपको 5 साल एज में छूट मिलेगी। तो ये आपका हो जाएगा 18 से 23 साल है तो ओबीसी का 3 साल छूट मिलेगी, तो आपका हो जाएगा 23 3 26 साल, 18 से 26 साल। और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, तो हो जाएगा 23 से 28 साल। ये आपका कांस्टेबल का जो एज है, कांस्टेबल के लिए। अब एसआई के लिए देख लेते हैं कि कितना एज रहेगा। तो यदि आप जनरल हैं तो 20 से आपका 25 साल, और ओबीसी है तो आपको 3 साल, और एससी एसटी है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर 20 से 25 है, यदि ओबीसी को 3 साल छूट मिलती है तो ये आपका हो जाएगा 25 से 28 साल, और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल रही है तो हो जाएगा आपका 25 से 5 30 साल। ये एसआई के लिए है। अब आयु सीमा महिला की देख लेते हैं, यानी कि जो महिलाओं की उम्र है वो कितनी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, यदि जनरल है तो 18 से 25 साल, और ओबीसी है तो 3 साल, और एससी एसटी है तो 5 साल। यानी इसमें भी आपका एज में छूट मिलेगा। जनरल के लिए 18 से 25 साल, ओबीसी है तो 3 साल, तो आपका हो जाएगा 25 3 28 साल, और एससी एसटी 5 साल, तो आपका हो जाएगा 25 5 30 साल। ये कांस्टेबल के लिए। जैसे पुरुष में आपका क्या था कि जनरल के लिए 18 से 23 साल था, और यहाँ पर महिलाओं में आपका 18 से 25 साल है। एक कांस्टेबल के लिए है। अब एसआई में देख लेते हैं। यदि आप जनरल हैं तो 20 से 27 साल, ओबीसी आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी में आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो इसमें भी आपका 27 3 30 साल हो जाएगा, और एससी एसटी में 5 साल की छूट है, तो आपका 27 5 32 साल हो जाएगा ये एसआई में। अब बात कर लेते हैं कि फीस, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, और एससी एसटी महिला है तो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। महिलाओं में कोई भी कैटेगरी की है, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी हो या एससी एसटी हो, सभी को सिर्फ 250 रुपया देना है। फिर से देख लेते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 500 रुपया फीस लगेगा, और एससी एसटी महिला के लिए आपका 250 रुपया फीस लगेगा। योग्यता की बात करें, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 10वीं पास होना चाहिए, और यदि आप एसआई का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आप ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए, जो ग्रेजुएट है
वो तो एसआई और कांस्टेबल का दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यदि आप कांस्टेबल का डाल रहे हैं तो आपका 10वीं रहेगा, और एसआई के डाल रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बाकी बात कर लेते हैं कि हाइट पुरुषों की कितनी रहेगी। तो देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। यदि आप पुरुष हैं तो उनकी जो हाइट है वो आपका जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब हाइट महिला की बात कर लेते हैं, यानी कि महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जनरल ओबीसी हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी एसटी हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब छाती देख लेते हैं पुरुष की कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जनरल ओबीसी के लिए आपका छाती जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी एसटी हैं तो आपका 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हो गया, अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा, इसमें आखिर सिलेबस कौन कौन से विषय रहेगा। तो देखिए, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, अंकगणित रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगा। यानी कि आपका जो सिलेबस हो आप उसमें आपका 3 विषय रहेगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस से आपका 50 प्रश्न पूछेगा, अंकगणित से आपका 35 प्रश्न पूछेगा और रीजनिंग से आपका 35 प्रश्न पूछेगा। यानी कि टोटल प्रश्न की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल अंक आपका 120 रहेगा, यानी एक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक रहेगा। और समय, इसके लिए आपको समय 90 मिनट मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप जितना मेहनत करेंगे उतने ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और देखिए, इसमें आपका, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का रहेगा। यदि आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। अब ये हो गया आपका सिलेबस। आप देख लेते हैं कि इसमें फिजिकल में क्या रहेगा। तो देखिए, फिजिकल में सबसे पहले महिलाओं की फिजिकल देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपका दौड़ रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप रहेगा। यानी इसमें महिलाओं में जो है वो दौड़ रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप रहेगा। तो दौड़ में आपका 800 मीटर रहेगा, यानी जो दूरी रहेगी वो 800 मीटर की रहेगी। उसके लिए समय आपको 3 मिनट 40 सेकेंड मिलेगा। यानी आपको 800 मीटर दौड़ना है, उसके लिए आपको 3 मिनट 40 सेकेंड मिलेगा। यदि आप उससे ज़्यादा समय लेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट, यानी कि आपको दौड़ कर आना है और 9 फीट तक आपको कूदना है। उससे कम कूदेंगे तो इसमें भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट, यानी कि आपको ऊंची कूद जो है आपको 3 फुट तक का कूदना पड़ेगा। ये तो महिला को गया। आप पुरुष की देख रहे थे, पुरुष फिजिकल में क्या रहेगा। तो देखिए, इसमें भी आपका दौड़ रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप रहेगा। दौड़ में आपका 1600 मीटर की दूरी रहेगी और उसके लिए समय आपको 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगा। यानी कि जो पुरुषों को दौड़ना है वो 1600 मीटर की दूरी रहेगी, उसके लिए समय आपको 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगा। लॉन्ग जंप पे आपका 14 फीट रहेगा और हाई जंप पे आपका 4 फीट रहेगा। यानी आपको दौड़कर 14 फीट तक आपको कूदना है और हाई जंप पे आपको 4 फीट तक कूदना है। ये आपका कांस्टेबल के लिए है। वही बात कर लेते हैं कि एसआई के लिए। तो देखिए, उसमें भी आपका 1600 मीटर का दौड़ रहेगा, लेकिन उसके लिए जो समय है वो आपका बढ़ जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड। इसमें क्या था कि 1600 मीटर की दूरी था, 5 मिनट 45 सेकंड मिल रहा था, लेकिन इसमें भी आपका 1600 मीटर की दूरी है, लेकिन उसके लिए समय आपको 6 मिनट 30 सेकंड मिल रहा है। अब लॉन्ग जंप पे आपका 12 फीट रहेगा और हाई जंप पे आपका 3 फीट रहेगा। 3 फीट 9 इंच रहेगा। यानी आपको लॉन्ग जंप में आपको 9 फीट तक कूदना है और हाई जंप पे आपको 3 फुट 9 इंच तक कूदना है। अब हो गई ये। तो आप बात करते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो कितनी से कितनी रहेगी। तो देखिए, यदि आप सैलरी की बात करें तो सैलरी जो कांस्टेबल की रहेगी वो 26,000 से 32,000 रहेगी, और सैलरी एसआई की आपका 43,000 से 55,000 के बीच में रहेगी। उसमें जो आपका सरकारी जो अलाउंस है वो मिलते रहेंगे। बाकी इसकी जो सैलरी है वो हमेशा हर साल बढ़ती रहती है। बाकी ये जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
यदि आप कुछ इसमें और जानकारी चाहते हैं, यदि कुछ हम भूल गए हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।